दोस्तों ये सच्ची घटना है 30 नवंबर 2003 की। बेंगलुरु का शहर था। वहाँ पे गिरीश और शोभा नाम के दो कपल की सगाई होती है जो कि बहुत ही धूमधाम से की जाती है। सगाई के 4 दिन बाद ही अचानक ऐसी घटना सामने आती है। गिरीश नाम का जो लड़का होता है उसकी बॉडी एक जगह से मिलती है, लेकिन चौंका देने वाली बात ये थी कि जो ये काम किया गया था वो इतनी प्लानिंग और साजिश के तहत किया गया था। लेकिन फिर भी बेंगलुरु की जो पुलिस थी उसने कातिल को आखिर में ढूंढ ही निकाला। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सगाई के 4 दिन बाद ही उसकी बॉडी मिलती है? आखिर में ऐसा क्या कारण हुआ था कि सगाई के 4 दिन बाद ऐसी घटना घटी जहां परिवार धूमधाम से शादी की तैयारियां करने में लगा हुआ था। अचानक से ऐसा मामला सामने आया जो हिला के रख देने वाला है। तो पूरी घटना जो है बहुत ही चौंका देने वाली है। और पुलिस ने जो काम किया था और जितनी चालाकी से ये काम किया था वो सही में चौंका देने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आप ये जो फोटो देख रहे हैं वह गिरीश की है, जो कि एक कॉलेज में ही पढ़ाई करता था जिसमें सुबह भी पढ़ाई किया करती थी। दोनों सेम कॉलेज में पढ़ाई करते थे और दोनों में जान पहचान भी थी। दोनों की पढ़ाई अलग अलग थी। ये ग्रेजुएशन की छात्रा थी और ये जो था इंजीनियरिंग का छात्र था, और दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। दोनों में कुछ जान पहचान भी थी और दोनों की जो फैमिली थी वह भी बहुत ही पुरानी जान पहचान रखते थे। तो दोनों के परिवारों ने मिलकर डिसाइड किया कि दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हैं, तो क्यों न उनकी सगाई कर दी जाए और बाद में कुछ दिन बाद इनकी शादी भी कर दी जाएगी। तो दोनों परिवारों की आपसी सहमति से इन दोनों की सगाई धूमधाम से कर दी जाती है, गिरीश और शुभा की। और उसके बाद जल्द ही शादी की तैयारियां शुरू करने की भी घोषणा की जाती है कि जल्दी ही इनकी शादी कर दी जाएगी और शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाती है। और दोनों शुभा और गिरीश भी आपस में बात करने लगे थे। इन लोगों यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, या ऐसे भी कह सकते कि नॉर्मल दिखाया जा रहा था। अंदर में तो कुछ और ही साजिश चल रही थी। उसके बाद एक दिन अचानक सुबह का कॉल आता है। वह उसको गिरीश को बोलती है कि साथ में डिनर करने चलते हैं। गिरीश भी तैयार हो जाता है, बोलता है ठीक है, तुम बताओ कब आना है। सुबह को पूछता है तो सुबह टाइमिंग बताती है कि रात में चलेंगे। तो वो दोनों तैयार हो जाते हैं बाहर डिनर पे जाने के लिए। दोनों डिसाइड करते हैं कि साथ में डिनर के लिए जाएंगे। दोनों रात में डिनर के लिए निकलने का डिसाइड करते हैं। वह घर वालों को बता देता है कि रात में मैं डिनर पे जाऊंगा, और दोनों एक बड़े होटल में डिनर के लिए जाते हैं। वहाँ खाना वाना खाते हैं। उसके बाद दोनों वहाँ से जब रवाना हो जाते हैं, उसके बाद जब उसके फैमिली वाले जो परिवार वाले हैं रात में बहुत देर तक इंतज़ार करते हैं, लेकिन गिरीश की कोई खबर नहीं आती है। उसके बाद उनको बड़ी चिंता भी होने लगती है। कुछ समय बाद ही हॉस्पिटल से कॉल आता है कि आपका बेटा बहुत ही घायल अवस्था में यहाँ पे है, आप लोग मिलने आ जाओ। तो वो लोग सुनकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और उसका इलाज जो है हॉस्पिटल में चालू कर दिया जाता है। वो लोग सोचते हैं कि तो सुबह के साथ खाना खाने गया था, तो फिर ये क्या खबर आ गई। तो उनको बड़ी चिंता होती है। वह तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बहुत कोशिश करते हैं, उसका इलाज किया जाता है गिरीश का। लेकिन गिरीश की जो हालत थी बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गई थी और लाने में भी थोड़ी देरी कर दी गई थी। डॉक्टर बहुत कोशिश करते हैं, अपना इलाज करते हैं कि गिरीश को किसी भी तरह से बचा लिया जाए, लेकिन गिरीश की जो हालत थी बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। इसकी वजह से डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते हैं और मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद परिवार में बिल्कुल मातम छा जाता है। उन लोगों के लिए बहुत ही जो बड़ा पहाड़ है उनके ऊपर टूटता है, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि जिस बेटे की वो लोग शादी की तैयारियां कर रहे हैं वो बेटे के लिए अचानक से ऐसी खबर आएगी कि वह इस दुनिया से ही चला गया। तो उनको बड़ी चिंता होती है। इतना घर में रोना धोना चलता है। सुबह से भी पूछा जाता है, मतलब कि वो तो उसके साथ गया था। परिवार एकदम सदमे में आ जाता है कि आखिर में ये घटना ऐसे कैसे घट सकती है। उनके लिए बहुत ही दुखद घटना थी। उसके बाद उसके जो पिताजी रहते हैं पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं कि आखिर में इसके पीछे मामला क्या था, गहराई से पता करने के लिए कि कौन गुनहगार था, उसकी आखिर में इसके पीछे क्या साजिश थी जानने के लिए उसके पिता इसीलिए एफआईआर दर्ज करवाते हैं। उसके बाद पुलिस जो है सख्ती में आ जाती है और पूरी जांच पड़ताल चालू कर देती है।
उसके बाद सुबह से भी पूछा जाता है तो सुबह बताती है कि जब रात में हम लोग मतलब बताती है कि हम लोग डिनर के लिए गए थे तो हम लोगों ने वहाँ पे बड़े होटल में डिनर किया। उसके बाद जब हम निकलने लगे तो मैंने उसको बोला था, जो गिरीश था उसके साथ में, उसको सुबह ने बोला था कि कुछ देर यहाँ पे रुक जाओ, प्लेन जो टेक ऑफ हो रहे हैं, लैंडिंग जो होते हैं प्लेन जहाँ पे, वो नज़ारा मुझे देखना है, मुझे बहुत पसंद है। तो उस नज़ारे को देखने के लिए वो लोग रुकते हैं और जब वो दो लोग देखने लगते हैं उसके बाद अचानक से वो बोलती है कि कुछ गुंडे आते हैं और हमारे ऊपर हमला कर देते हैं। और उसी लड़ाई में एक गुंडा जो रहता है उसके ऊपर इतनी तेज हमला करता है जिससे कि वो घायल हो जाता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और मैं आसपास के जो लोग थे आ रहे जा रहे थे उनसे गिड़गिड़ा के बोलती हूँ कि मुझे हॉस्पिटल प्लीज़ आप ले चलिए, ये घायल हो गए हैं। तो काफ़ी देर मुझे बोलने के बाद भी कोई तैयार नहीं होता है। उसके बाद एक आदमी तैयार होता है, उसकी गाड़ी से हम लोग हॉस्पिटल आते हैं, मैं इन्हें लेके आती हूँ, ऐसा ऐसा मामला वो बताती है। पुलिस जब सुनते हैं तो वो उसकी बात को सच भी मान लेते हैं, सोचते हैं ऐसा ही हुआ होगा। तो एक बार तो पुलिस उसकी बात पे यकीन कर लेती है, फिर भी पुलिस सोचती है कि एक बार और अच्छे से जांच की जाए, क्यों ना इनकी सगाई का जो वीडियो है वो देखा जाए, वहाँ से कुछ सुराग मिल जाए। तो पुलिस उसके बाद उनकी सगाई का वीडियो देखती है जिसमें पुलिस नोटिस करती है कि सुबह है वो थोड़ी उदास टाइप की है, कुछ सोचने में डूबी हुई है। तो पुलिस को सुबह पे भी शक होता है क्योंकि उनके सगाई के 4 दिन बाद ही उसके साथ में ऐसा कांड हुआ। तो पुलिस को सुबह पे भी कुछ शक होता है। फिर सुबह की जो कॉल डिटेल है उसको पुलिस निकलवाती है। कॉल डिटेल निकलवाने के बाद पता चलता है कि एक अरुण गुप्ता नाम के लड़के से इसकी कंटिन्यू बहुत ज़्यादा बात होती थी और जिस दिन ये घटना घटी थी उसके कुछ समय पहले भी उसकी उसी लड़के से बात हुई थी। तो पुलिस जो है इस लड़की की जानकारी निकालती है, पूरी पूछताछ करती है कि आखिर में लड़का कौन है। तो पता चलता है ये लड़का भी उन्हीं की कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था जो कि सुबह का जूनियर था। उसके बाद पुलिस को शक होता है कि कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद उस लड़के को बुलाया जाता है, अरुण गुप्ता नाम के लड़के से, उससे भी पूछताछ की जाती है। तो वो लड़का बताता है कि मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, मैं इसे मतलब जो सुबह थी वो हम दोनों के बीच में बातचीत तो थी लेकिन मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जिस दिन ये घटना घटी थी मैं यहाँ पे था ही नहीं। तो पुलिस पता करती है तो बाद में पता चलता है कि वाकई में घटना वाले दिन ये वहाँ पे नहीं था। फिर पुलिस को शक होता है कि ये लड़का ज़रूर कुछ न कुछ सुराग, कुछ न कुछ तो ऐसा होगा जो हाथ लगेगा। पुलिस उस पर नज़र रखती है कि इस पर नज़र रखना भी ज़रूरी है। पुलिस उस पर नज़र रखे रहती है। फिर और लोगों से पूछताछ की जाती है, कॉलेज में भी पूछताछ की जाती है। जो ब्यूटिशियन थी जिसने इसको रेडी किया था सगाई वाले दिन, उस सुबह को जो तैयार की थी उससे पूछताछ की जाती है। जब पता चलता है कि वो ब्यूटिशियन को बताती है कि मेरी सगाई तो हो रही है लेकिन मैं जल्दी ही मतलब इस शादी से रिश्ता तोड़ दूंगी, मतलब मैं इससे सगाई तो कर रही हूँ लेकिन मैं शादी नहीं करूँगी, मतलब वो ऐसा कुछ बताती है। तो पुलिस को शक होता है कि कुछ तो मामला है। तो उसके बाद उसको शक, पुलिस और भी लोगों से कॉलेज में पूछताछ करती तो ये भी पता चलता है कि सुबह जो अरुण था उनके बीच में प्रेम संबंध भी था। तो पुलिस को फिर बाद में सुबह पे शक होता है। पुलिस फिर से सुबह को पकड़ती है और थाने ले जाती है। उसके बाद उसे कड़ाई से पूछताछ की जाती है। तो सुबह पहले तो इधर उधर घुमाती है, उसके बाद कड़ाई से पूछने के बाद सुबह जो सच उगलती है उसको सुनकर तो पुलिस हैरान ही रह जाती है। सुबह बताती है कि मैं जो अरुण नाम का लड़का है उसी से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती थी, और जो गिरीश है वो बहुत ही पुराने ख्यालात का लड़का है जो मुझे नहीं पसंद था। घर वालों के जोर ज़बरदस्ती सगाई करने से मैं तैयार हो गई थी लेकिन मैं अरुण से प्यार करती थी, मुझे ये नहीं अच्छा लगता था, ये बहुत पुराने ख्यालात का था और मैं नई मॉडर्न ज़माने की लड़की, मैं मॉडर्न तरीके से रहना पसंद करती हूँ, पब जाना, डांस, डिस्को और अल्कोहल यूज़ करना, और ये सब बहुत सीधा था। तो मेरी ज़िंदगी आगे जाके ख़राब हो जाएगी और मैं इससे प्यार भी नहीं करती थी। इसलिए हम लोगों ने 4 दोस्तों ने मिलकर ये प्लान बनाया। इसका जो अरुण नाम का लड़का होता है उसका एक कज़िन ब्रदर होता है और उसी का एक फ्रेंड रहता है। ये लोग 4 मिलके प्लानिंग बनाते हैं और ये लोग प्लानिंग बनाते हैं कि गिरीश को रास्ते से हटा दिया जाएगा। उसके बाद ये लोग 2 बार कोशिश करते हैं लेकिन नाकामयाब रहते हैं। इसलिए लोगों को सुबह को बोलते हैं कि तुम लोग उसे डिनर के बहाने लेके आओ ऐसी जगह पे, फिर हम आके मामला संभालेंगे। उसके बाद जो सुबह होती है
वह डिनर के बहाने इसको लेके आती है ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई ज़्यादा आने जाने वाला न हो, और वहाँ पे ये इनको मैसेज कर देती है। ये लोग आते हैं और उस पर हमला करते हैं और वो घायल हो जाता है। उसके बाद वह रोने धोने की एक्टिंग करती है, उसे हॉस्पिटल लेके आती है और पुलिस को झूठी कहानी बता देती है। उसके बाद पूरा मामला सामने आता है। सुबह और उसके जितने भी दोस्त थे जो गुनाह में शामिल थे, उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी जाती है और उनकी पूरी ज़िंदगी अब बर्बाद हो चुकी है। मतलब दोस्तों, जो इंसान जो भी गुनाह करता है वह पुलिस की नज़र से नहीं छुपता है। आप कैसा भी अपराध करिए, कैसा भी गुनाह करिए, पुलिस से नहीं छुपता। आखिर में उनका गुनाह सामने आता है। आज वो लोग जेल की हवा खा रहे हैं और बेचारा वो सीधा साधा लड़का गिरीश जो इससे सगाई किया था वो इस दुनिया से चला गया है। उनके घर वाले बहुत ज़्यादा दुखी हो रहते हैं और उसके सदमे की वजह से उसके पिता को भी अटैक आ गया था, जिससे उसके पिता भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। तो ये कहानी से बड़ा दुख भी लगता है सुनकर। लेकिन दोस्तों, हमारा जो उद्देश्य था आपका दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ सचेत करना है कि देश दुनिया में ऐसी घटनाएं हो जाती है और किसी के भी साथ हो सकती है। आप लोग सावधान रहे, सतर्क रहे और अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।